अब हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार टैरिफ बम फोड़ ही दिया। 2 अप्रैल को भारतीय समय के मुताबिक रात करीबन 2 बजे के आसपास जब भारत की संसद में ऐतिहासिक वक्फ संशोधन बिल पास किया गया, तभी उसी समय ट्रंप ने भारत को बड़ा झटका धीरे से दे दिया। ट्रंप ने भारत, चीन समेत दुनिया के कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान कर दिया है। ट्रंप के इस ऐलान से दुनिया भर के बाजारों में खलबली मच गई है और तमाम देश इसे निपटने की कोशिशों में जुट गए। ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान करते हुए इसे लिबरेशन डे कहा और इसे अमेरिकी इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट डेज में से एक घोषित कर दिया। ट्रंप ने जहां भारत पर 26% टैरिफ लगाने का फैसला किया, तो चीन पर 34% टैरिफ लगेगा। हालांकि ट्रंप ने भारत से आयातित कुछ चुनिंदा उत्पादों पर टैरिफ नीति में छूट देने का फैसला किया है, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स, सेमीकंडक्टर, तांबा और ऊर्जा उत्पाद शामिल हैं। इस फैसले को भारत के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है, खासकर फार्मा सेक्टर के लिए। लेकिन ट्रंप के इस फैसले ने सभी को चौंका दिया। सुनिए, ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान करते हुए क्या कुछ कहा था, वो जानना जरूरी है। सुनिए। 24%. India, very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left. He's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. And it was only 7 years ago when I came in, we started with China and charged them. We took in hundreds of billions of dollars from China in tariffs. And they understood, honestly. President Xi understood. He said, look, I understand. And the other countries, and they all understand. We're going to have to go through a little tough love, maybe. इस ऐलान के साथ ही ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के तहत पूरी दुनिया से टैरिफ पर हिसाब बरकरार करने की कसम खाई थी। वो पूरा भी कर दिया। भले ही ट्रंप इस डिस्काउंट टैरिफ बता रहे हो, लेकिन क्या अमेरिका के दोस्त और क्या दुश्मन, सब पर इसकी मार पड़ी। सबसे पहले हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि अमेरिका ने किस पर कितना टैरिफ लगाया है। ट्रंप ने भारत से आने वाले सामानों पर 26% टैरिफ, चीन से आने वाले सामानों पर 34% टैरिफ, यूरोपीय संघ से आने वाले सामानों पर 20% टैरिफ और यूनाइटेड किंगडम से आने वाले सामानों पर 10% टैरिफ शामिल किया है। साथ ही वियतनाम पर 46% टैरिफ, ताइवान से 32%, जापान पर 24%, दक्षिण कोरिया पर 25%, थाईलैंड पर 36% और कंबोडिया पर 49%। अगर ट्रंप के टैरिफ का रेंज देखें तो तमाम देशों पर 10% से लेकर 49% तक के व्यापार टैरिफ लागू किए गए। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रंप के टैरिफ का नतीजा क्या होगा। नतीजा यह हुआ कि उनके दोस्त भी उन पर दुश्मनों जैसा सलूक करने का इल्जाम लगा रहे हैं, जबकि दुश्मन उसके ही दोस्तों से कारोबारी दोस्ती निभा रहे हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ लंबे समय से अमेरिका के सहयोगी रहे, लेकिन ट्रंप के टैरिफ ने उन्हें भी नहीं बख्शा। सबको एक ही तरह से ट्रीट किया। ट्रंप ने उन्हें भी अमेरिका के खिलाफ आग उगलने पर मजबूर कर दिया। ट्रंप के इस कदम पर उनके दोस्त देश यानी कि मित्र देशों ने क्या कहा, वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। जापान ने कहा, अमेरिका की ओर से उठाए गए कदम बेहद अफसोसजनक हैं। ट्रंप की सहयोगी इटली की जॉर्जिया मेलोनी ने कहा, यह फैसला गलत है। वैसे ट्रंप ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टैरिफ का ऐलान नहीं किया है, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि ये किसी दोस्त का काम नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि ये यूरोप के लिए बेहद मुश्किल होने वाला है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने बुधवार को कहा, कनाडा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का जवाब देगा। तो अमेरिका के इस टैरिफ फैसले का भारत पर तत्कालिक असर तो पड़ेगा, लेकिन लंबे वक्त में इसके प्रभाव को कम करने की संभावना भी जताई जा रही है। फार्मा सेक्टर पर टैरिफ न लगने से भारत की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार जरूर मिलेगा,
इसके अलावा अगर भारतीय निर्यातक नए बाजारों में अपनी पहुंच बढ़ाने में सफल होते हैं तो अमेरिकी बाजार पर निर्भरता कम हो सकती है। अब हम आपको अर्थशास्त्री आकाश जिंदल को सुनवाते हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। साथ ही रशिया का भी चाइना के साथ जो है व्यापार बढ़ने की उम्मीद है। दूसरा क्या है, डॉलर का वर्चस्व अब कम हो जाएगा ग्लोबल इकोनॉमी में। डी डॉलराइजेशन जिसे हम कहते हैं वो काफी रैम्पेंटली होगी। यानी कुल मिला के मोटा माटी आप समझेंगे तो अर्थशास्त्री ट्रंप के इस फैसले को भारत के लिए शॉर्ट टर्म के लिए इफेक्टिव यानी कि असर और लॉन्ग टर्म के लिए एक तरीके की उम्मीद मानते हैं, होप मानते हैं। लेकिन अमेरिका में लिए गए इस फैसले पर भारत में सियासी असर अभी से दिखना शुरू हो गया है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि ताल्लुक एक ही पार्टी से रखते हैं, मोदी सरकार पर निशाना साधते नजर आए। राहुल गांधी ने ट्रंप के इस फैसले के बहाने चीनी मुद्दे को भी लपेट लिया और सदन में जमकर मोदी सरकार पर हमला बोला। क्या कुछ कह रहे हैं दोनों नेता, सुनिए। Indira Gandhi ji, in the matter of foreign policy, do you lean left or do you lean right? And Indira Gandhi ji answered, I don't lean left or right, I stand straight. I'm Indian and I stand straight. And the BJP and the RSS have a different philosophy. When asked, do you lean left or do you lean right? They say, no, 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 we bow our head right in front of every foreigner that comes in front of us. Sir, this is something that is in their culture, it is in their history, we know that. But we would like an answer from the government of India. What are you doing about our land? And what are you going to do? What are you going to do about this tariff that our ally has imposed on us? Thank you. जो इनकी दोस्ती है, गले मिलने का, बात करने का, हंसने का, फिर एक बार ट्रंप की स्लोगन देने का, ये दर्शाता है कि वो अमेरिका बिजनेसमैन है और वो हमारा कस्टमर फंस गया। तो अमेरिका को भारत के फार्मास्यूटिकल, सेमीकंडक्टर, तांबा और ऊर्जा उत्पादों पर टैरिफ न लगाने का फैसला दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। जहां अमेरिकी नागरिकों को सस्ती दवाएं मिलती रहेंगी तो वहीं भारत को अपने फार्मा सेक्टर की ताकत का लाभ उठाने का मौका मिलेगा। हालांकि रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से दूसरे सेक्टर्स पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिए सरकार और निर्यातकों को मिलकर काम करना होगा। यानी कि देश की प्रोग्रेस एक तरीके का जॉइंट वेंचर या यूं समझिए कि जॉइंट ऑपरेशन है, ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से भी। निर्यात पर फर्क पड़ेगा तो देश की अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ेगा, निर्यातक सेक्टर्स पर फर्क पड़ेगा तो देश की अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ेगा। हालांकि जो अर्थशास्त्री हैं वो कह रहे हैं कि ये शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म नहीं है। लॉन्ग टर्म होप है कि चीजें ऑन ट्रैक हो जाएंगी। कितनी ट्रैक होंगी, कितनी डिरेल होंगी, वो वक्त बताएगा।